यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी कुछ दिन पहले ही अंशु का एक वीडियो आया है और वो वीडियो मैंने देखा। तो जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि सूरज जी आंटी के बेटे नहीं है, वो सौतेले बेटे हैं। मैंने उस वीडियो में बार बार बोला था, यदि आप लोग जाके अभी भी देख सकते हो, कि मैंने बार बार बोला था कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी, पर वो ऐसे इंसान के द्वारा बाहर आई थी कि हम उसको नकार भी नहीं पा रहे थे। पर सच बताओ, आप उस वीडियो को जाकर अभी भी देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही थी, यहाँ तक कि लास्ट में भी वीडियो के मैं बोल रही थी कि मैं वीडियो बना जरूर रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ यदि ऐसी आई है, हो सकता है उसमें कुछ परसेंटेज सही भी हो, क्योंकि वो उनके फैमिली से ही है, सगी बुआ की बहू है वो। तो लग रहा था हो सकता है सही हो। पर अभी अंशु का एक वीडियो आया है और उसमें आंटी जी ने भी बोला है, अंशु ने भी बोला है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली है जिस पर मैं भी शायद डिस्कस करूंगी। पर अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ गलत है। चाहे वो कोई बोले, एक माँ को उसके बच्चे को बोला जाए, और वो भी इस दुनिया में नहीं है, जो बोला जाए कि वो उनका बच्चा ही नहीं था, तो बहुत तकलीफ होती है। और वो आंटी के चेहरे पर दिख रही थी। हम लोग भले सपना के लिए हमेशा वीडियो बनाते, पर मेरा हमेशा यही नियम रहा है, मैं हमेशा से यही बोली हूँ कि जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं हमेशा वहाँ पर बोलती हूँ कि ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ आज मुझे सच में बहुत गलत लगी, क्योंकि अंशु ने भी बोला और आंटी ने भी बोला कि ना तो सूरज की कभी दूसरी शादी हुई थी। क्योंकि आप जो सूरज सपना या अंशु को फॉलो करते होंगे, पता होगा कुछ दिन पहले एक चीज़ चली थी कि सपना की दूसरी शादी हुई थी सूरज से। वो फेक निकली, क्योंकि सपना ने कभी नहीं बोला ये कि उनकी दूसरी शादी थी। फिर निकला आंटी की दूसरी शादी हुई थी अंकल से। सबको सच में यही लगा कि हो सकता है आंटी की दूसरी शादी हुई हो। फिर अब निकला कि सूरज उनका बेटा ही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग तो थी ही, पर कहीं ना कहीं डाउट था। जब वीडियोस बनाई तब भी मैंने बार बार बोला मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। पर जिसके द्वारा लाई गई उसका नाम भी बोला। अब अंशु ने बोला कि हम लोग इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इससे मेंटल पीस सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। सच में होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। जब हम सिर्फ सुन रहे थे तो हमें ये चीज़ बुरी लग रही थी। अब जैसे कि मैंने ये भी एक रिएक्शन वीडियो में ही सुना था, और उन्होंने भी बोला था कि 100% ये चीज़ पक्की है। और जो सामने वाली है उन्होंने भी बोला था कि 100% ये चीज़ पक्की है। और एक बार नहीं, 2 बार उनसे इस चीज़ को कंफर्म किया गया, और उन्होंने दोनों बार ही बोला ये। तो आज मुझे लग रहा है कि सच में यार हम लोगों ने शायद गलत तो नहीं किया वो वीडियोस देकर या बनाकर। क्योंकि मैं कभी किसी एक माँ को, चाहे वो सपना माँ हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे अप्सरा मॉम हो, कोई भी हो, मैं एक माँ को कभी गलत नहीं ठहरा सकती कि वो अपने बच्चे के लिए गलत होगी। यहाँ तक कि उनकी ममता पर सवाल उठा दिया गया था कि वो इसलिए राजवीर से प्यार ज़्यादा करती थी, सूरज का नाम नहीं लेती, ये वो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सामने। वो चीज़ सच में गलत है। क्योंकि प्लीज़ आप लोग भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने विश्वास किया था कि सूरज आंटी का बेटा नहीं है? मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाके खुद देखिएगा कि मैं वीडियो के लास्ट में भी यही बोल रही हूँ कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि नहीं था, कभी लगा ही नहीं। आंटी के बिहेवियर से, आंटी के बात करने से कभी नहीं लगा कि वो, हम लोग हमेशा से उनके दो बेटों को उनके दो बेटों के रूप में ही देखते आए हैं। कभी नहीं लगा कि उनका एक बेटा रियल है और एक जो बताया जा रहा था सौतेला। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर जो ब्लॉग में देख रही हूँ मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी और अपने रिएक्शन देना चाहूँगी। प्लीज़ यदि आप सपना के सपोर्टर्स हैं, सपना के लिए वीडियोस बनाइए, सपना के अच्छे के लिए बोलिए, सब बोलिए, पर आप कहीं से ऐसे कोई भी शब्द ना बोले जिससे सामने वाले को, यानी कि आंटी को या अंशु को, उनकी देखो इमोशंस है। अब जो भी चीज़ रही हो सपना के और आंटी के बीच, वो चीज़ अलग है। पर सपना के हस्बैंड उनके बेटे थे, ये चीज़ हम नहीं नकार सकते। और एक माँ शायद बहू के लिए ख़राब हो सकती है, पर यहाँ तो माँ और बेटे के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए गए थे, जो मुझे शायद कहीं से सही नहीं लगे। और अंशु ने ये भी बताया कि आप लोग विश्वास भी किसकी बातों पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले की वीडियोस, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर 1 साल पहले सच में हम लोगों ने देखा था कि सपना ने सूरज का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया है, सपना ने ही उनको मारा था। ये सब बातें सच में आई थी, और वो वीडियोस अभी भी सबको रिकमेंड हो रही हैं, हम लोगों ने भी देखी है वो वीडियो। तो विश्वास करना शायद इतना पॉसिबल नहीं है,
पर सामने से जब बताया जा रहा है कि उनकी सपना से बात होती है, हमेशा सपना के टच में है, वो डेली बात होती है, सपना के साथ वो आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। यदि सपना से उनकी बात होती है तो वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। इसमें रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं बोलेंगे कि उनकी गलती है, क्योंकि उनको भी तो यही दिखाया जा रहा है ना कि उनकी सपना से बात होती है या सपना उनके पूरे वीडियोस देखती है, तो हमें यही लग रहा है कि जब सपना देखती है तो वो सही बोल रही होगी। तो शायद रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं है, पर अंशु ने ये बात आकर कंफर्म की या क्लियर की, या आंटी ने आके बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ऐसे वो हर्ट आउट यदि क्लियर कर देना तो उनके लिए नेगेटिविटी शायद कम हो जाएगी। जो शायद सपना के लिए वीडियो, जैसे मैं हमेशा सपना के सपोर्ट में ही वीडियो बनाती हूँ, पर इस बात के मैं हमेशा खिलाफ ही रहूँगी कि किसी माँ के ममता पर हाथ या सवाल ना उठाया जाए। और क्या बोलते हैं, अंशु के लिए भी किसी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, उस पर भी उसने स्क्रीनशॉट लगाकर सबूत दिए हैं, और उसमें सबूत के तौर पर एक रिएक्शन चैनल वाले का नाम भी है। मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, पर जिन्होंने कमेंट किया है कि अंशु है ना, अंशु के रियल मम्मी पापा नहीं हैं, वो छोटी थी तभी वो चले गए थे, और इस बात के बारे में पता लगा है, ऐसा कुछ बताया है। तो रिएक्शन चैनल वाले जो है उन्होंने बोला है ठीक है मैं इसको पता करके बताऊंगी। तो यार कैसे अंशु जी इसको बताती तो क्या वो उनके मम्मी पापा नहीं है? प्लीज़ आप लोग ज़रूर। तो अंशु के माँ बाप झूठे, सूरज के माँ बाप झूठे, ये सब चीज़ें कौन फैला रहा है और आखिर क्यों? यदि ये बात तो में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो शायद हम बोलते चलो सच्चाई हमारे सामने आई, सच्चाई हमारे सामने आई। पर अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद झूठी चीज़ें बता रहे हैं हम लोगों को। और रिएक्शन चैनल वाले तो ये है कि हाँ चलो जो चीज़ उनको सुनाई देगी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे ही, पर जो चीज़ें ये ला रहे हैं वो कौन लोग हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। और जैसे कि यदि अभी हम मान लें कि आज जो सूरज जी है वो उनके रियल बेटे नहीं थे, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि सपना ने ही सूरज जी का मार्क्स निकाला था। इसलिए प्लीज़ जो भी फालतू चीज़ें आ रही हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे कोई भी हो, शायद हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर सीख जाती है। और एक चीज़ आंटी ने बोली है कि उनकी दूसरी शादी थी, लेकिन जब हमने फ़ोटोज़ देखे हैं, एल्बम वाला एक वीडियो आया था वो देखे थे, उसमें अंकल जी भी बहुत कम उम्र के, अभी शायद उनकी एज बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, क्योंकि देखो इतना बड़ा दुख हुआ है, दो बेटों का जाना बहुत बड़ा दुख होता है, और दुख जितना ज़्यादा होता है हमने सुना है बुढ़ापा उतने ज़्यादा दिखने लगता है, ऐसा सुना है। तो शायद ये भी हो सकता है, कई लोग बोलते हैं अंकल बहुत एज वाले लगते हैं, आंटी कितनी क्यूट लगती है, सुंदर लगती है, कम उम्र की लगती है उनसे, ऐसा मैंने कमेंट में पढ़ा है। तो इनकी सच में दूसरी शादी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात है। यदि ऐसी होती तो सपना कभी ना कभी बातों में या कैसे भी लड़ाई झगड़ों में कभी ना कभी बोल देती वो, पर इतनी सारी चीज़ें बोली है, ये चीज़ भी वो बोल सकती थी, पर उसने आज तक नहीं बताया, और ना ऐसी बातों को कभी उसने सपोर्ट किया है। चाहे वो सूरज की दूसरी शादी हो, चाहे अंकल की दूसरी शादी हो, या सूरज उनका रियल बेटा नहीं था, इन सब बातों को सपना ने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। और ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए जो सपना के ऊपर रिएक्शन देते हैं, कि सपना ने कभी ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं किया है। यदि ऐसी बातें होती तो वो भी आकर बोलती, जवाब देती, पर नहीं किया है। तो जो इन सब चीज़ों को लेकर सपना को हेट देंगे, तो आप लोग ये ध्यान भी रखें कि सपना ने कभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया है या हामी नहीं भरी है कि हाँ ये चीज़ सही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये सब सपना करवा रही है, पर अब देखो बात ये है ना, सामने वाला आके जब बोल रहा है कि सपना से डेली बात होती है, सपना के टच में है, हम लोग साथ में आएंगे, मेरे साथ खास करके यही हुआ है। मुझे ये लगा कि सपना से उनकी बात होती है, ऐसा उन्होंने बताया, सपना के साथ वो जल्दी आएंगी, सपना उनके डेली वीडियोस देखती है, और फिर उन्होंने बोला कि वो उनका रियल बेटा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि जब सपना उनकी वीडियोस देखती है, टच में है, और ये इतनी बड़ी बात बोल रही, तो कहीं ना कहीं ये बात सही होगी। इसलिए मैं ज़्यादा शॉक्ड थी। यदि वो किसी और के द्वारा आती तो शायद मैं इतनी शॉक्ड नहीं होती और शायद वीडियो भी ना बनाती। तो आप लोग ज़रूर बताइए। तो मैं इसलिए ज़्यादा शॉक्ड थी कि वो जिसके द्वारा ये बातें आई हैं ना, वो कहीं ना कहीं सपना के टच में है, तो ये बातें सही हो सकती है।
पर मेरा जो मैं जो अंदर से सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो बात सच में सही निकली और आंटी ने खुद ने बोल दिया ये बात कि वो उनके रियल बेटे थे। अब एक चीज़ और चल रही है कि अंशु बेटी है, आंटी की रियल बेटी है अंशु, आंटी की रियल बेटी अंशु है। ये चीज़ मतलब लोग किस उसमें बोल रहे हैं, ये चीज़ सपना ने खुद ने भी एक बार वीडियो में दिखाया था कि अंशु के रियल मम्मी पापा ये है। आपको पुरानी वीडियोस आज भी आप जाओगे ना स्नैपी गर्ल्स पर तो मिल जाएगी, वो जब सूरज जी भी थे शायद और राजवीर जी भी थे तब भी दिखाई थी। और अभी जो अंशु ने एक स्क्रीनशॉट लगाया है उसमें उसने बताया है कि कई लोगों को लग रहा है अंशु के रियल मम्मी पापा है ही नहीं, जो बताए जाते हैं वो उसके रियल मम्मी पापा नहीं है, इसलिए तो वो उनसे कम मिलने जाती है, लोगों का मानना ये है। और उसके रियल मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए आंटी अंकल ने उसको रख लिया था। तो यार शायद ये बातें मुझे झूठी लग रही है, पर आप लोग जरूर बताइएगा क्या इसमें सच में सच्चाई है। लोग कैसे बोल रहे हैं कि इस चीज को देखा जाए, जांचा जाए, पूछा जाए। मैं हमेशा यही बोलूँगी, रिएक्शन ऐसे देना है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी की भी, चाहे वो स्नैपी गर्ल्स हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे अंकल आंटी हो। मुझे ये चीज़ पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने आज इन लोगों के लिए वीडियो बनाया। पर आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को लगता है कि आंटी का बेटा नहीं था सूरज, या अंशु के जो रियल मम्मी पापा बताए गए वो उसके रियल मम्मी पापा नहीं है, जरूर बताइएगा। वैसे आंटी ने इसका दे दिया है। और अंशु ने एक बात और बोली कि आज जो सपना की बहुत सगी बनी हुई है, 1 साल पहले तक सपना उनको बहुत बुरी लगती थी, ये चीज़ भी उसने बोली। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोग क्या बोलना चाहेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।